अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। साकास एकेडमी के चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सैलून के अंदर फेशियल बेड को आप कैसे सेट कर सकते हैं। वैसे तो फेशियल बेड को सेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो आसान तरीका है, ख़ास तौर पे मैं जब अपने कोर्स के दौरान जब मैं स्टूडेंट्स को सिखा रही होती हूँ कि अगर उनके पास क्लाइंट आता है तो आपने सबसे पहले अपनी, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के सामने आप फेशियल बेड रेडी कर रही हैं, बल्कि आपका क्लाइंट जो है उसके आने से पहले आपकी हर चीज़, ट्रॉली और फेशियल बेड रेडी होना चाहिए। तो फेशियल बेड किस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं, ये मैं सिंपल तरीका जो हम लोग नॉर्मली आप मतलब इजी भी है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको एक्सपेंस वो नहीं करना पड़ेगा, खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपके फेशियल बेड की सेफ्टी भी रहेगी और क्लाइंट का भी के ऊपर भी एक अच्छी लुक, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये नॉर्मल एक सिंपल फेशियल बेड है जो कि इजीली आप लोगों को मिल जाते हैं। इसमें फेशियल बेड की मैं आप लोग को दिखा दूं कि इसका एडजस्टमेंट इस तरीके से है कि आप ये सिंपल सा फेशियल बेड है, इसकी हाइड्रोलिक नहीं है। इसके यहाँ नीचे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं चेयर की शक्ल में भी, और इसको आप एक लंबी फुल उसको दे सकते हैं, बैक से भी और फ्रंट से भी। ये पूरा अगर आपने लिटाना है क्लाइंट को, फुल आपने स्ट्रेट आपने लिटाना है, तो इस तरीके से ये बेड रेडी हो जाएगा। इसका जो कुशन है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर आप उस क्लाइंट को बॉडी मसाज के लिए करना चाहते हैं, तो क्लाइंट को जब आप वो अपना फेस टर्न करेगा नीचे की तरफ उसका, तो उसका फेस यहाँ पे इस जगह पे आप उसको रख सकते हैं, ताकि उसको क्लाइंट को सांस लेने में दिक्कत ना हो। और जब अगर आपका क्लाइंट आप इसका फेशियल कर रहे हैं, मसाज नहीं कर रहे हैं, बॉडी मसाज, तो आपने इस तरीके से बेड को रेडी कर देना है। अब सबसे पहले मेरे पास जो चीज़ है ये फिटेड बेड शीट है, फिटेड शीट है। इसकी इस तरीके से ये रेडीमेड यहाँ से मिल जाती है इजीली। अगर आपको आपके एरिया में, आपके कंट्री में नहीं मिलती, तो आप इसको तैयार करवा सकते हैं। सिंपल जिस तरीके से जो आपके घर में बेड्स होते हैं उनकी फिटेड शीट्स मिलती है, इसी तरीके से ये भी तैयार होती है, किसी टेलर को देके बनवा सकते हैं। और इसकी दोनों दो एंड्स पे यहाँ पे इलास्टिक लग के तो इसकी फिटिंग की गई है। और बेड की लेंथ के हिसाब से ये यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से हांगकांग से मिल जाती है, जहाँ से सैलून की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ये आपने इसको सबसे पहले ये कर लिया, आपने शीट चढ़ा दी। इससे आपके जो बेड है, इसका जो मटेरियल है शीट का, वैसे तो सिल्की टाइप है लेकिन थिक है। अगर आपके पास ये फिटेड शीट नहीं है तो फिर आप लोगों ने मोटी जो शीट है ना वो आपने, ताकि वो इसके ऊपर से स्लिप ना हो, क्योंकि नीचे जो बेड का होता है वो लेदर होती है, ये रैक्सीन होती है, वो फिर स्लिप करती है। अगर आपने मोटी शीट नहीं और सिल्की शीट आपने की, या पतला कपड़ा इस्तेमाल किया, तो वो स्लिप हो जाएगी। उसके नीचे सबसे बेस्ट ये है कि मोटी आप शीट इस्तेमाल करें, और उसके नीचे शीट से भी नीचे, यानी चादर से नीचे भी आप एक ऐसी टावल, मोटा टावल हो गया, ये मोटा कपड़ा जो है, सॉफ्ट कपड़ा आप रख दें, ताकि आपके जो क्लाइंट के लेटने से वो बेड जो इसकी बेड की चादर जो है वो मूव ना करे। अब इससे ये होगा कि आपका बेड महफूज हो गया। किसी किस्म की कोई चीज़ अगर गिर जाती है, कोई सिजर हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो बेड की का जो रैक्सीन है या लेदर है वो ख़राब नहीं होगा। देन आपके पास आ जाते हैं टावल्स आपने लगाने होते हैं। टावल्स लगाने का मेरे पास जो टावल्स हैं ये इस तरीके से फुल साइज़ के बड़े टावल्स हैं। बड़े साइज़ के आपने 2 टावल्स लेने हैं, और इनको फोल्ड करने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से ये आपने इस तरीके से फोल्ड किया, और इसको पैरों वाली साइड पे एक पैरों वाली साइड पे एक ये आ जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा जो टावल होगा वो आपका, वो भी आपने ऐसे ही फोल्ड करना है। अगर आपने अपने सैलून का नाम लिखा हुआ है तो वो ऊपर टॉप पे आ जाएगा, और अगर आपने सैलून का नाम नहीं लिखा हुआ, यानी आपके सैलून का नाम वगैरह कोई नहीं मेंशन किया हुआ, तो फिर आपको फिर इसके लिए नाम के ऊपर रखने की जरूरत नहीं, फिर आप सिंपल टावल आप इस तरीके से रख सकते हैं। ये हो गए आपके पाँव की साइड पे 2 बड़े टावल्स आ जाएंगे फुल साइज, जो कि क्लाइंट की बॉडी के ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद आपके पास ये छोटे टावल्स आते हैं। छोटे टावल्स जो हैं
आपने पहला आपने टॉवल ये सर के नीचे आ जाएगा क्लाइंट के। दूसरा टॉवल आपने करना क्या है कि इसको भी आप इस तरीके से करके आपने फोल्ड करके यूं, और दूसरे टॉवल को भी ये फोल्ड किया, और ये दो टॉवल्स आपके उससे पहले यानी बेड के ऊपर यूं लगे हुए होंगे, रखे हुए होंगे। और ये दो टॉवल्स कैसे होगा कि जब आपका क्लाइंट आता है, ये टॉवल तो सर के नीचे रहेगा, ये टॉवल जो है ये आप सर को रैप करने के लिए इस्तेमाल होगा एक टॉवल, और दूसरा टॉवल आपके नेक के ऊपर इस्तेमाल होगा। जब आपका क्लाइंट आके लेटता है तो आपने क्लाइंट के ऊपर ये जो टॉवल आता है, ये टॉवल क्लाइंट की ऊपर वाले पार्ट पे, चेस्ट पे यूं करके डाला जाता है, और ये टॉवल इस तरीके से आप खोलेंगी और खोल के क्लाइंट की बॉडी के ऊपर आ जाएगा ये ठीक है। तो यहाँ इस टॉवल के साथ आप पूरी टांगे पाँव भी क्लाइंट के कवर होने चाहिए, और ये टॉवल जो है ये चेस्ट वाले पार्ट पे आ जाएगा, डबल हो जाएगा, और इससे है कि ठंड वगैरह नहीं लगेगी। अगर आपके उसका सैलून का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ठंडा है, आप क्लाइंट से पूछ सकती हैं कि उसको एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह या एक्स्ट्रा गर्म कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और ये जो टॉवल होगा ये आप जो बाद में आपने फोल्ड करके रखे हैं, ये खुल के एक क्लाइंट की गर्दन पे आ जाएगा, और ये वाला क्लाइंट के सर के नीचे आप रख के तो उसको आपने बालों को रैप करना होता है ताकि वो आप अपना प्रॉपर फेशियल कर सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फेशियल बेड रेडी किस तरीके से किया जाता है, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन इससे आपके सैलून को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छा जो एक सैलून की एक प्रोफेशनल लुक जो है वो आती है। अमूमन आप इसके ऊपर एक क्लाइंट के आने से पहले आप यहाँ पे अगर आपके साइड पे टेबल है तो एक कैंडल हल्की सी जो फ्रेग्रेंस के साथ आजकल कैंडल आती हैं वो जला सकते हैं। साथ आपने थोड़े से एक छोटा सा अगर पॉट रखती है उसके अंदर पानी डाल के उस पर पत्तियाँ आपने गुलाब की पत्तियाँ रख दी, तो उससे एक बहुत खूबसूरत सिंपल और बहुत एलिगेंट लुक आती है। और सैलून के अंदर कोशिश करें कि बहुत मैस ना हो, यानी जिस जगह पे आप कर रहे हैं फेशियल कर रहे हैं, सिंपल बेड आपकी जिस पे बैठ के आपने जो आपका स्टूल है वो, और एक साइड पे आपकी ट्रॉली होनी चाहिए, और अगर आपने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कोई फ्रेम लगाई है, दीवार पे फ्रेम हो सकती है। अगर फ्रेम आपने नहीं लगाई तो एक साइड पे छोटी सी टेबल के ऊपर आप कोई गुलदान रख सकती हैं, या फिर आप उसमें गुलदान के साथ आप छोटी सी एक कैंडल जला के रख सकती हैं जो कि खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है, और आपकी सैलून की जो इन्वायरमेंट है ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगी, बहुत एक प्रोफेशनल लुक आपके सैलून के अंदर आएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ जैसे जैसे मेरा कोर्स आगे चलता रहेगा, मैं मज़ीद वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।